तो देखो, इससे पहले हम लोगों ने केसीएल देख लिया था, अब हम लोग क्या देखेंगे, केवीएल देखेंगे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, राइट। तो क्या होता है ये कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ स्टेट दैट कि इन एनी क्लोज सर्किट द सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस आर ज़ीरो। किसी भी क्लोज सर्किट में क्या होता है, सम ऑफ वोल्टेज क्या होता है आपका, ज़ीरो होता है। समझ गए। तो आप कोई भी क्लोज सा सर्किट कंसिडर कर लो, वहाँ पे आपका वोल्टेज का सम कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर बाय द वे आपके पास कुछ ऐसा सर्किट दे रखा है, यहाँ पे आपका क्या है, एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे चौथा रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आपने क्या कर रखा है, सप्लाई लगा रखा है, राइट। ये आपने इतना कर रखा है। तो यहाँ पे बताना, यहाँ पे आपने जो सप्लाई लगाया, तो मान लो ये कितना है, V है, ये आपका क्या है, R1 है, ये आपका क्या है, R2, R3, R4। तो इसके अक्रॉस भी, सबके अक्रॉस क्या हो, कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। ये क्या क्या हो जाएगा, V1, यहाँ पे V2, यहाँ पे V3, यहाँ पे मान लो V4 है, प्लस माइनस, यहाँ से आपका करंट चला I। तो यहाँ पे देखो, ये आपका टर्मिनल क्या माइनस है, यहाँ पे क्या प्लस है। तो किसी भी रेजिस्टेंस में करंट जहाँ से एंटर करता है वो क्या होता है आपका पॉजिटिव। कोई भी रेजिस्टेंस में क्या होता है, करंट कहाँ से एंटर करता है, पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर करता है, और नेगेटिव टर्मिनल को क्या करता है, लीव करता है। तो अगर आपके पास ये साइन ना भी दिया हो तो आपको याद रखना है, मान लो ये करंट यहाँ से चल के आया, करंट यहाँ पे आएगा आपका I। तो यहाँ से अब रेजिस्टेंस में क्या करना है, उसे एंटर करना है। तो रेजिस्टेंस के पॉजिटिव टर्मिनल से क्या होगा, एंटर करेगा। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, प्लस, और निकलेगा क्या, यहाँ से निकल गया तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, माइनस। अब सेकेंड रेजिस्टेंस के लिए देखो, फिर ये जो करंट आ रहा था, अब सेकेंड रजिस्टर में क्या करेगा, एंटर करेगा। जैसे ही एंटर करेगा तो वहाँ पे क्या कर दोगे, पॉजिटिव, और जहाँ से लीव करेगा वहाँ पे क्या, नेगेटिव। अगेन R3 के लिए देखो, जहाँ से एंटर करेगा वहाँ पे क्या, पॉजिटिव, और जहाँ से लीव करेगा वहाँ पे नेगेटिव। R4 में आपका करंट यहाँ से निकला, लीव कर रहा है, तो क्या मैंने किया, वहाँ पॉजिटिव, और जहाँ से एंटर कर रहा है वहाँ पे क्या लिख दिया, पॉजिटिव, और जहाँ से लीव कर रहा है वहाँ पे क्या लिख दिया, नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू योर केसीएल इन अ क्लोज लूप द सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस आर इक्वल्स टू ज़ीरो। तो आप क्या करो, यहाँ पे इस लूप में केवीएल लगाओ। केवीएल कैसे लगाओगे, इस यहाँ से आओ, तो आपका ये वोल्टेज पहले कंसिडर करो, यहाँ से चलो, यहाँ से चलते आओ। तो यहाँ पे क्या, एक लूप में आपको घूमना है, एक चक्कर लगाना है। तो आपने इस पॉइंट से स्टार्ट किया, तो यहाँ से देखो ये वोल्टेज यहाँ पे क्या है आपका V है, तो इसे आप पॉजिटिव ले सकते हो या नेगेटिव ले सकते हो। तो क्या लोगे, तो देखो यहाँ पे पहले साइन, सबसे इधर से चलते आ रहे हो तो यहाँ पे सबसे पहला साइन क्या मिला, नेगेटिव, फिर क्या मिल रहा है, पॉजिटिव। तो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर बढ़ रहे हो, इसका मतलब क्या हो रहा है, आपकी चीज़ें क्या हो रही है, बढ़ रही है। नेगेटिव से पॉजिटिव जाओगे तो क्या होता है, चीज़ें बढ़ती है, तो क्या हो जाएगा, प्लस V। चलते जाओगे, फिर यहाँ पे पहुँचे, तो यहाँ पे वोल्टेज क्या आपका V1 है। तो यहाँ पे कहाँ जा रहे हो, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहे हो, मतलब घट रही है चीज़ें। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, -V1। फिर यहाँ पे जाओ, यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे देखा आपने क्या हो रहा है, क्या मिला आपको, वोल्टेज V2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो, तो क्या हो जाएगा, -V2। अगेन यहाँ पे क्या होगा, -V3। अगेन यहाँ पे क्या होगा, -V4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। समझ गए केसीएल कैसे लगाते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हो, जैसे मैंने नेगेटिव से पॉजिटिव जाओगे तो मैंने क्या किया, आपको क्या कंसिडर करना है, पॉजिटिव कंसिडर करना है। और नेगेटिव से कहाँ जा रहे हो आप, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहे हो तो आपको क्या कंसिडर करना है, माइनस कंसिडर करना है। तो आप ऐसा उल्टा भी कर सकते हो, अगर आप क्या कर रहे हो, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहे हो तो आपको क्या कंसिडर कर लेना, नेगेटिव कंसिडर कर लो, दोनों से इक्वेशन आपकी सेम आएगी। और क्या करना है, अगर आप पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहे हो तो उसे क्या कंसिडर कर लो, पॉजिटिव कंसिडर कर लो। तो आप पे डिपेंड करता है कि ये थोड़ा सा कन्वीनियंट होता है, क्योंकि माइनस से देखो, अगर आप भूल भी जाओ तो माइनस से प्लस की ओर जा रहे हो, इसका मतलब क्या हो रहा है, चीज़ें बढ़ रही है, तो हम क्या ले लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे। प्लस से माइनस की ओर जा रहे हो तो चीज़ें क्या हो रही है, आपकी घट रही है, तो क्या ले लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे। तो इन सब का सम क्या होता है, किसी भी क्लोज लूप में क्या होता है, आपका 0 होता है। आगे बात समझ में। तो ये होता है आपका केसीएल होता है। तो देखो बाय द वे, जैसे मान लो कि यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, इसी इक्वेशन में यहाँ पे V की वैल्यू क्या दे रखी है, सर्किट में आपको क्या दे रखा है, 5 वोल्ट दे रखा है, राइट। ठीक है, यहाँ पे आपका V1 आपको दे रखा है 100, V2 आपको क्या दे रखा है 100, V3 आपको क्या दे रखा है 100, और आपको क्या करना है, V4 की वैल्यू को निकालनी है। V4 आपको क्या करना है, V4 फाइंड आउट करना है। तो V4 कैसे फाइंड आउट करोगे, केवीएल लगाओगे। तो यहाँ से केवीएल लगाओ, माइनस से पॉजिटिव क्या हो जाएगा, माइनस से प्लस की ओर जा रहे हो, इसका बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, प्लस V। फिर यहाँ से जाओगे तो क्या हो रहा है, माइनस से प्लस से माइनस जा रहे हो, इसका मतलब घट रहा है, माइनस
क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या हो गया आपका प्लस v, फिर क्या हो जाएगा प्लस से माइनस की ओर जा रहे हो तो घट रहा है तो क्या हो जाएगा v1 माइनस v1, फिर प्लस से नेगेटिव की ओर जा रहे हो तो घट रहा है तो v2 फिर प्लस से नेगेटिव की ओर जा रहे हो तो घट रहा है तो क्या लगेगा माइनस v3, फिर क्या हो रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाएगा घट रहा है तो क्या हो जाएगा माइनस v4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। वैल्यूज पुट कर दो, v की वैल्यू कितनी है 500 माइनस v1 की वैल्यू कितनी है 100, v2 की वैल्यू कितनी है 100 माइनस v3 की वैल्यू कितनी है 100 माइनस v4 इक्वल्स टू 0। कितना हो जाएगा 500 माइनस 300 माइनस v4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से v4 आपका कितना आ जाएगा 500 माइनस 300 कितना होता है 200। समझ गए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, केसीएल लगा के केवीएल लगा के आप किसी भी लूप में अननोन वोल्टेज की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। और केसीएल क्या लगाते हो, कहाँ पे लगाते हो, किसी नोड पे लगाते हो। तो हमेशा याद रखना केवीएल क्या लगाते हो, किसी भी लूप में लगाते हो, किसी क्लोज सर्किट में लगाते हो, और केसीएल कहाँ पे लगाते हो, किसी नोड पे लगाते हो। तो ये हो गया आपका केवीएल केसीएल। उसके बाद हम क्या देखेंगे, आपका फेज क्या होता है, फेज डिफरेंस वगैरह क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे।